जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और ये अच्छा समय कि इस माध्यम से भी हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जो ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार में जुड़ने के लिए सहायता की, धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग प्रभु जी इस आराधना सभा में, ऑनलाइन आराधना सभा में सम्मिलित होते हैं, प्रभु हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। ओ जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। ओ दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। ओ जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। ओ हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार हारे, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाने। आइए अंगीकार करें। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार, हर एक युद्ध यीशु के नाम में जीतेंगे। ओ इस नाम में हम तो, इस नाम में हम बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा तले। मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। दुश्मन को प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। ओ यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा,
जाएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है गए बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले गए बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले 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 यीशु तेरी अरे बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले यीशु तेरी शैतान तू मेरा थल्ले ध्यान दें, इस सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि किसी कारणवश आप कलीसिया नहीं आ पाते हैं तो YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार का लाभ उठा सकते हैं। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर हमारे दिए गए नंबर पर या हमारे किसी भी एक पासवान को बांटे ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। कृपया ध्यान दें, शुक्रवार की आराधना सभा और साप्ताहिक सेवकाइयां स्थगित कर दी गई है जनवरी 10, 2025 तक। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। पास्टर अखिल, आपको कुछ याद है? इसमें नहीं कुछ स्पेशल होने वाला है? यस, मुझे याद है। ध्यान दीजिए, आने वाले 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक हमारे साप्ताहिक कैरोल में कैरोल राउंड होंगे। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, अपने परिवार और दोस्तों को उत्साहित करें ताकि वो इस सभा में जुड़ने पाए। और ध्यान दें, इस दिन हम क्रिसमस के गीतों को गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों से उत्साहित करेंगे और आशीष प्रार्थना करेंगे आपके परिवारों के लिए। कृपया ध्यान दें, 25 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे हिंदी की आराधना सभा 21 मुख्य कलीसिया में होगी और 11 बजे इंग्लिश की सभा होगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, इस क्रिसमस उत्सव में आप जरूर हमारे साथ जुड़े। मेरे प्रियो, इस दिन हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं और क्रिसमस के गीतों को गाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस सभा में सहभागी हो ताकि आनंद के साथ प्रभु की आराधना करने पाए। 27 और 28 दिसंबर को वार्षिक उपवास प्रार्थना 21 मुख्य कलीसिया में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। और ध्यान दें, 28 तारीख को विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना की जाएगी, तो आप अपने परिवार के साथ में आएं ताकि सबके लिए प्रभु की आशीष के साथ में प्रार्थना की जाए। आने वाले 31 दिसंबर को मध्य रात्रि की आराधना सभा रात 10:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगी। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में हमारे साथ सहभागी हो ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। आज के लिए इतने ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। और ये समय होगा भेंट और दशमांश का। बाइबल में बताती है, मलाकी का किताब उसका 3 अध्याय और 10वां पद में इस प्रकार लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर
अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में दे, और ऐसे कर कर आप परमेश्वर को परखें कि वो अपने आकाश के झरोकों को आपके लिए खोल देगा, आपके आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा। और बाइबल भी बताती है कि दशमांश पर हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं अपना दशमांश प्रभु के भवन में दे। आइए हम दशमांश के लिए प्रार्थना करें। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु जी भेंट और दशमांश को दे रहे हैं, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म कर, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत का आशीष दे, अपने आकाश के झरोकों को खोलकर उनके भंडार को प्रभु भर कर रखना। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। सभी को जय मसीह की, और साथ ही मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम विश्वास करते हैं कि आप क्रिसमस की तैयारी में हैं, और कई लोग हम जो हैं क्रिसमस का मनाना शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि ये जो पूरा दिसंबर का महीना है, एक मसीह होने के नाते जिसने उद्धारकर्ता के प्रेम को पाया है, उसके लिए एक आनंद का समय है। और आनंद केवल चीज़ों में नहीं रहता, आनंद केवल वस्तुओं में नहीं रहता। भले ही क्रिसमस का समय जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। क्रिसमस का मतलब कईयों के लिए सजावट है, कईयों के लिए पकवान का है, कईयों के लिए कपड़े हैं, न्यू कपड़े हैं, परंतु एक सच्चा मसीह के लिए क्रिसमस का अलग मतलब है। क्रिसमस का जो मतलब है, आज के दिन मैं आपको बताऊंगी। आज के दिन हम सीखेंगे कि वास्तव में क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। और आप सब जो है तैयारी कर रहे हैं, मैं डेकोरेशन के अगेंस्ट में नहीं कह रही हूँ, या न्यू कपड़े के अगेंस्ट में नहीं कह रही हूँ, लेकिन आइए जैसे हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने की तैयारी में लगे हैं और मना रहे हैं, तो उसके वास्तविक अर्थ को हम समझें। एक वचन जो हम अध्ययन करते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 8 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह के जन्मदिन का जो घटना है उसका वर्णन को हम देखते हैं। और वहाँ पर जो है स्वर्गदूत कुछ गडरिये जो जंगल में रात को अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उन्हीं के मध्य में स्वर्गदूत जाता है, उनके पास जाता है और स्वर्गदूत कहता कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद का समाचार मैं लाया हूँ। आनंद का समाचार। और आज हमारा आनंद केवल जो है तैयारी में है, अंदर जरूर आनंद है, खुशी है, परंतु ऐसा ना हो कि ये सब कुछ खत्म होने के पश्चात वो हमारा आनंद भी खत्म हो जाए। लेकिन आज अगर हम क्रिसमस के वास्तविक आनंद को हम समझ जाएंगे, तो वो हमारे अंदर हमेशा वो आनंद बना ही रहेगा। वो आनंद बना ही रहेगा जब हम इस बातों को समझ जाएंगे कि वास्तविक क्रिसमस क्या है, वास्तव में हम यीशु मसीह का जन्मदिन को किस रूप से देखते हैं। जब हम समझ जाएंगे तो हमारा आनंद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। स्वर्गदूत ने कहा कि मत डरो, तुम्हारे लिए मैं आनंद का सुसमाचार लेकर के आता हूँ। क्या वो खुश नहीं थे? क्या उनके जीवन में कभी खुशी नहीं थी? क्या वो निराशाओं में थे? जरूर कहीं ना कहीं वो दुखी होंगे, निराशाओं में होंगे। अगर कभी खुश रह लिए तो वो कुछ समय का खुशी का पल रहा होगा, लेकिन ये सत्य है कि उनके अंदर, उनके हृदय में अनंत काल का आनंद नहीं था। वो खुश समय पर रहते थे, कुछ समय दुखी जो है समय पर हो जाते थे, ऐसा उनका पल पल जो है जीवन बीता होगा। लेकिन इस समय एक महान समाचार, एक शुभ समाचार, एक ऐसा संदेश जो एक गिरे हुए लोगों के लिए, निराशाओं में जो लोग हैं उनके लिए ये है कि मत डरो, तुम्हारे लिए आनंद का संदेश है, आनंद का। और स्वर्गदूतों को कहा गया है कि आनंद का संदेश है। और ये आनंद जो है एक पल के लिए नहीं था। स्वर्गदूत ने कहा वो आनंद का संदेश क्या है? तुम्हारे लिए बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता, क्रिसमस का जो मतलब है उद्धारकर्ता का जन्म होना।
क्रिसमस का जो मतलब है वजह ही वही है, कारण ही वही है। क्रिसमस को मनाने का जो असल अर्थ है यही है कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। कई बार हम उस जन्म जिसने लिया है, जिसका वो उद्धार, जो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में ये संसार में आया और जन्म लिया है, उसे हम भूल जाते हैं और हम जो है बाकी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। इस बार हम क्या प्रोग्राम करेंगे, हम कैसे डांस करेंगे, हम किस रूप से तैयारी करेंगे, ये चीजों में हमारा ज्यादा फोकस रहता है। इसका करना गलत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अगर देखें, हम आनंद है तभी हम डांस करेंगे, हम आनंद है तभी हम किसी चीजों की अगर खुशियां मनाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम की हम तैयारी करें, क्योंकि हमारा हृदय जो आनंद से भरा है, इसीलिए उसका हम तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है, जो जिसका जन्मदिन का उत्सव को हम मना रहे हैं, जो उद्धारकर्ता हमारे लिए आया है, उसे हम भूल जाएं। और उस समय जब गडरियों को कहा गया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही तुम्हारे लिए क्रिसमस है, यही तुम्हारा आनंद का समाचार है, तब जो है उनका जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जरूर चौंक गए थे कि ये क्या हो रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो खुद तैयार हो गए कि जा करके वे अपना उद्धारकर्ता का दर्शन करे, क्योंकि वो इंतजार में थे कि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा होगा, एक दिन जन्मेगा और वो हमारे उद्धार करेगा, वो हमारे संग रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा और वो हमारे जीवन में अपने आनंद को हमेशा देगा। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अंधेरे घड़ी में, जो रात के समय में आपका जीवन बीत रहा है, अंधेरे का मतलब हम जानते हैं, जीवन की समस्याएं, जीवन की परिस्थितियां आपको घेरा हुआ है और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आज वो संदेश आ रहा है आपके पास कि आपके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही आनंद का शुभ संदेश आपके लिए है। विश्वास करें, आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में, आपके परिवार में जन्म लेना चाहता है, ताकि आप हमेशा आनंद में जीवन को जिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और आप भी मेरे साथ मिल करके प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, मेरे जीवन में अंधकार का घड़ी जरूर है, जैसे चरवाहे जो हैं अंधकार में जो हैं, जंगल में जो हैं, वे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे लिए आनंद का सुसमाचार आ गया है कि मेरा उद्धारकर्ता जन्म लिया है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि आप हम जैसे पापियों के लिए अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ा और ये धरती पर जन्म लिया। प्रभु, जैसे हम आपके जन्मदिन के उत्सव को मनाने के लिए तैयारी में लगे हैं और तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक इन लोगों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप इनको आशीषित करना परमेश्वर। और आज जो आनंद का सुसमाचार को हमने पढ़ा और सीखा है, पिता मैं दुआ करती हूँ कि इनमें से हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में परमेश्वर आपका आनंद प्रवेश करने पाए। ये क्रिसमस इनके लिए, इनके परिवार के लिए आनंद से भरा, शांति से भरा, उम्मीदों से भरा होने पाए, ताकि परमेश्वर अपने जीवन के अंधकार के घड़ी में भी एक उम्मीद इनके जीवन में जागे। और पर प्रभु, तेरे प्रेम को जो तूने जन्म लेते हुए, अपने जीवन को देते हुए तूने दिखाया मनुष्य के प्रति, उस प्रेम को हर एक लोग समझने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।